अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने बात करनी है मेजर क्रॉप्स के बारे में, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। A large variety of crops are grown to meet the requirement of the growing population. Crops also supply raw materials for agro-based industries. Major food crops are wheat, rice, maize, and millets. Jute and cotton are fiber crops. Important beverage crops are tea and coffee. तो प्यारे बच्चों, लार्ज क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स या वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जो इस वक्त उगाई जाती है ताकि जो रिक्वायरमेंट्स है ग्रोइंग पॉपुलेशन की वो पूरी हो जाए। क्रॉप्स जो फसल है रॉ मटेरियल में हम जब इसको हासिल करते हैं, फिर ये कुछ इसमें से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो थे वहाँ पे ले जाते हैं। और मेजर क्रॉप फूड क्रॉप जो है इस वक्त वो है वीट, राइस, मेज़ एंड मिलेट्स। जूट और कॉटन ये फाइबर क्रॉप्स है। इसी तरह बेवरेज क्रॉप्स टी एंड कॉफ़ी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राइस की। राइस चावल जो हम अक्सर वर्ल्ड में ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है, लोग राइस ज़्यादा खाते हैं, इसी का इस्तेमाल करते हैं। चावल जिसको हम कहते हैं, राइस इज़ द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। राइस नीड्स हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। इसके लिए टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, ह्यूमिडिटी की और रेनफॉल की ज़रूरत होती है। ये क्रॉप्स हम यहाँ पर भी उगाते हैं। इट ग्रोज बेस्ट इन एलुवियल क्लेई सॉइल विच कैन रिटेन वाटर। जो पानी को अपने ऊपर जमा रखती है, जज़ब भी करती है, ऐसी क्लेई सॉइल जो होती है वहाँ पे हम इसको उगाते हैं। विच चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया। दुनिया में चाइना जो है वहाँ पे जो राइस क्रॉप है इसकी काश्तकारी ज़्यादा होती है, उसके बाद है इंडिया। तीसरे नंबर पर है जापान, श्रीलंका और इजिप्ट। In favorable climatic conditions, as in West Bengal and Bangladesh, 2 to 3 crops are grown in a year. वहाँ पे 2 या 3 दफ़ा इसको उगाया जाता है। ठीक है, ये हुई बात राइस की। उसके बाद है वीट, गेहूँ, गंदम। Wheat requires moderate temperature and rainfall during growing season and bright sunshine at the time of harvest. ठीक है, it thrives best in well-drained loamy soil. Wheat is grown extensively in USA, Canada, Argentina, Russia, Ukraine, Australia and India. In India, it is grown in winter. विंटर की सीज़न में यहाँ पे ये फसल उगाई जाती है। तीसरे नंबर पे है मिलेट्स, बाजरा जिसे हम कहते हैं। ये एक किस्म की सीरियल बेस्ड ये क्रॉप है। ये they are also known as coarse grains and can be grown on less fertile and sandy soils. लेस फर्टाइल जो सॉइल होती है या सैंडी सॉइल वहाँ पे इसको काश्त किया जाता है। इट इज़ ए हार्डी क्रॉप दैट नीड्स लो रेनफॉल एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर एंड एडिक्वेट रेनफॉल। जवार, बाजरा एंड रागी आर ग्रोन इन इंडिया। अदर कंट्रीज आर नाइजीरिया, चाइना एंड नाइजर। उसके बाद जो मेजर क्रॉप है वो है मेज़, मक्की। मेज़ रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, rainfall and lots of sunshine. It needs well-drained fertile soils. Maize is grown in North America, Brazil, China, Russia, Canada, India and Mexico. हमारे जम्मू कश्मीर में भी मक्की की काश्त की जाती है। इसी तरह चावल की जो धान की काश्त होती है वो भी यहाँ पे होती है, वीट की भी होती है। उसके बाद है कॉटन। ये जो कॉटन है, कॉटन फाइबर क्रॉप्स में आता है। बिल्कुल, इससे हम क्या हासिल करते हैं, इससे कॉटन जो मलबूसात हैं वो हम तैयार करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें इससे हम तैयार करते हैं। कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक एंड alluvial soils. China, USA, India, Pakistan, Brazil and Egypt are the leading producers of cotton.
इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये जो कॉटन है ये मेन रॉ मटेरियल है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। इससे हम कॉटन के जो मलबूसात हैं, कपड़े हैं, तैयार करते हैं। इसके बाद है जूट। जूट के बने हुए थैले, बोरियां सब आपने देखी होंगी। जूट वॉज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर। इससे भी फाइबर हम हासिल करते हैं, इसको कहते हैं गोल्डन फाइबर। इट ग्रोज वेल ऑन एलुवियल सॉइल एंड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, heavy rainfall and humid climate. This crop is grown in the tropical areas. India and Bangladesh are the leading producers of jute. इंडिया और बांग्लादेश में इसकी बहुत ज़्यादा काश्त होती है। अब बेवरेज जो है, बेवरेज क्रॉप्स है, इसमें आते हैं कॉफ़ी और टी। कॉफ़ी भी आपने देखी होगी, और टी जो चाय हम रोज़मर्रा हम पीते हैं या कॉफ़ी भी पीते हैं। Coffee requires warm and wet climate and well-drained loamy soil. Hill slopes are more suitable for growth of this crop. इसके लिए हिल स्लोप्स की ज़रूरत होती है। ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया। ठीक है, ब्राज़ील में इसकी ज़्यादा काश्त होती है। उसके बाद है टी, चाय जिसे हम कहते हैं। टी इज़ अ बेवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशंस। इसकी प्लांटेशन होती है, इसके प्लांट्स होते हैं। दिस requires cool climate and well distributed high rainfall throughout the year for the growth of its tender leaves. ठीक है, it needs well drained loamy soils and gentle slopes. Labor in large number is required to pick the leaves. Kenya, India, China, Sri Lanka produce the best quality tea in the world. तो ये प्यारे बच्चों, ये हमने आज आपके साथ मेजर क्रॉप्स के बारे में बात की। आपने देखा कि मेजर क्रॉप्स जो है कहाँ पे ज़्यादा इसकी काश्त होती है, किस ज़मीन सॉइल किस तरह की होनी चाहिए, मिट्टी किस तरह होनी चाहिए, कैसा टेम्परेचर किस तरह होना चाहिए, क्लाइमेट किस तरह होना चाहिए। हर एक क्रॉप के लिए अलग अलग क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो ये हमने आज आप तक ये पहुँचाया। तो इंशाल्लाह कल एक और टॉपिक लेकर आपके सामने हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।